हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम सिंपल एंड सोबर फैब्रिक टेसल्स बनाएंगे। इसके लिए मैंने 2 कलर के कपड़े यूज़ किए हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने स्क्वायर पीसेस कट करके रखे हैं जिनकी लंबाई 4 इंच की है और चौड़ाई भी इनकी 4 इंच की है। अब इन पीसेस को सर्कुलर शेप में कट करने के लिए फैब्रिक को हम इस तरीके से 2 बार फोल्ड करेंगे और जो फैब्रिक की ओपन वाली साइड है वहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसको गोलाई में कट करेंगे। सेम इसी तरीके से हम बाकी के पीसेस को भी सर्कुलर शेप में कट कर लेंगे। इसके बाद स्टिचिंग के लिए हम 2 पीसेस लेंगे और दोनों की सीधी साइड हम अंदर की तरफ रखेंगे और सेंटर में से इसको पिन से सिक्योर करेंगे। पिंस लगाने से जब हम गोलाई में सिलाई लगाएंगे तो दोनों पीसेस अपनी जगह पर ही रहेंगे और सिलाई हमारी फिनिशिंग के साथ लगेगी। जब कभी आप गोलाई में सिलाई लगाएं तो मशीन की चाल हमेशा बारीक ही रखें ताकि स्टिचिंग में फिनिशिंग आए। पूरी गोलाई में सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ पर हम हल्के हल्के कट्स लगाएंगे इस तरीके से। ये कट्स लगाते टाइम ध्यान रखें कि यहाँ पर आपकी सिलाई ना कटे। अब इसको सीधी साइड पलटने के लिए हम इसके सेंटर में कट लगाएंगे। ये कट हम उस फैब्रिक में लगाएंगे जो आप टैसल के अंदर वाली साइड रखना चाहते हैं। अब यहाँ से हम इसकी सीधी साइड बाहर निकालेंगे। इसके बाद जो सेंटर में हमने कट लगाया है उसको सुई और धागे से हम बंद कर लेंगे। ये कट टैसल के अंदर वाली साइड आएगा, इसीलिए ये टैसल में दिखाई नहीं देगा। पूरे कट में दोनों तरफ से टांका उठाते हुए हम इस तरीके से इसको स्टिच करेंगे और लास्ट में इस थ्रेड को हम खींचेंगे और इस तरीके से कट को बंद कर लेंगे। इसके बाद हम इसे अच्छे से प्रेस करेंगे और सेम इसी तरीके से हम बाकी के पीसेस भी रेडी कर लेंगे। एक टैसल के लिए मैंने यहाँ पर 4 पीसेस यूज़ किए हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब इसके बाद इसको हम सेंटर में से फोल्ड करेंगे और इसके साइड में इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर हमारा एक पेटल रेडी हो चुका है और सेम इसी तरीके से हम बाकी के पेटल्स भी रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से साइड पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद पेटल को हम सेंटर में से ओपन करेंगे। पेटल्स रेडी करने के बाद अब हम टैसल बनाएंगे। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर पेटल्स को हम इस तरीके से रखेंगे। दोनों की जो सेंटर वाली स्टिच लाइन है इस तरीके से मैच करनी चाहिए और यहाँ पर सुई और धागे से हम इसको स्टिच कर लेंगे। आप चाहें तो इस जॉइंट पर बीड्स या फिर पर्ल भी अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसको अच्छे से पक्का कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 पेटल्स अटैच कर लिए हैं। अब इसके बाद इसके ऊपर हम एक और पेटल अटैच करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से जो सेंटर की स्टिच लाइन है उसको हम मैच करेंगे और यहाँ पर इसको स्टिच कर लेंगे। मैंने यहाँ एक टैसल के लिए 4 पेटल्स यूज़ किए हैं। आप चाहें तो पेटल्स कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारे पेटल्स की हम सेंटर स्टिच लाइन मैच करेंगे और देखिए जो नीचे वाला पेटल रहेगा इसकी साइड से हम नीडल को निकालेंगे और यहाँ पर इसको स्टिच कर लेंगे। ये स्टिच लगाते टाइम ध्यान रखिए कि जो पेटल की बैक साइड है वो इसमें स्टिच ना हो। इसके बाद पेटल के टॉप साइड पे हम डोरी अटैच करेंगे। आप चाहें तो सुई और धागे से इसको अटैच कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसको मशीन से स्टिच किया है। डोरी के जॉइंट को कवर करने के लिए यहाँ पर मैंने एक स्क्वायर पीस लिया है। इस पीस को हम सेंटर से फोल्ड करेंगे और डोरी को इस तरीके से हम अंदर की तरफ रखेंगे और इसके बाद इसके साइड पर हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। ये पीस हम पेटल के 1 इंच ऊपर स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको हम कट कर लेंगे और इसके बाद हम इसको राइट साइड टर्न करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा टैसल स्टिच हो चुका है। अब इसके बाद जो इसके जॉइंट्स हैं वहाँ पर फैब्रिक ग्लू से मैंने स्टोन्स लगा लिए हैं। इस तरह के लटकन काफ़ी लाइट वेटेड रहते हैं तो आप उनको कुर्ती या ब्लाउज में इजीली यूज़ कर सकते हैं।
इसी के साथ हमारा फैब्रिक टैसल रेडी हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर दें और ऐसे ही और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।